हेलो दोस्तों, स्टार भारत का पॉपुलर शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे कल के वीडियो में जिन जिन लोगों ने कमेंट किया था मैं उन सभी का नाम लेना चाहूँगा। खुशी गुड़गाले, डीजे संजय प्रोडक्शन, जुमीता विश्वाल और शीतल, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया। आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही कमेंट करती रहेंगी। सीरियल दुर्गा के आज का एपिसोड शुरू होता है दामिनी से। यहाँ जो दामिनी है वो आयुष और तारा को हॉस्पिटल भेज देती है और यहाँ डॉक्टर चड्डा को बुलाती है और देव से ये कहती है कि सुन बेटा, आज तेरा कोई भी शुभ चिंतक तुझे बचाना नहीं आएगा। और यहाँ जो डॉक्टर चड्डा होते हैं वो देव को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। तभी यहाँ देव डॉक्टर चड्डा और सभी को चकमा देकर भाग जाता है और दुर्गा दुर्गा चिल्ला रहा होता है। उधर दुर्गा को ये आभास हो जाता है कि देव किसी मुसीबत में है। इधर भागते भागते देव गिर जाता है और फिर भाई साहब ये कहते हैं कि क्या बे, ज़्यादा भागने की शौक है ना तुम्हें? अब देखना कि ये नकली डॉक्टर तुम्हें कैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाता है। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ भाई साहब देव को पकड़कर उसके कमरे में ले जाएंगे। उधर आप देखेंगे कि यहाँ डॉक्टर चड्डा देव को इंजेक्शन लगा रहा होता है। तभी इधर दुर्गा भागते भागते अनेजा विला की ओर आ रही होती है और तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अचानक पास से एक कार गुजर रही होती है और उस कार के अंदर से माता रानी की एक चुनरी निकलती है और वो दुर्गा के ऊपर जाकर गिरती है और फिर दुर्गा को होश आ जाता है। इधर नीतू दामिनी को कॉल करके ये बताती है कि दुर्गा मंदिर से भाग चुकी है, वो जल्द ही घर पहुंचने वाली है। यहाँ जो दामिनी है वो नीतू को भला बुरा सुनाती है और ये कहती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम देखने में ही पागल की तरह लगती हो, लेकिन तुम अकल से भी बेवकूफ़ हो। और फिर यहाँ जो दामिनी है वो डॉक्टर चड्डा से ये कहती है कि अब मुंह क्या देख रहे हो, फटाफट इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाओ। यहाँ जो डॉक्टर चड्डा है वो दामिनी को ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अभी हमने तुरंत एक इंजेक्शन दिया है, अभी तुरंत शॉक लगाना सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो दामिनी है वो उसे धमकाती है और यहाँ ज़बरदस्ती डॉक्टर चड्डा जो है वो देव को इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के लिए जैसे ही मशीन ऑन करता है यहाँ पे लाइट चली जाती है और यहाँ एंट्री हो जाती है दुर्गा की। यहाँ जो दुर्गा होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रही होती है और यहाँ जो दुर्गा है वो अपने पति देव की रक्षा करने के लिए डॉक्टर चड्डा के गर्दन को पकड़ लेती है और यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। यहाँ दुर्गा का गुस्सा देखकर दामिनी और भाई साहब वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ जो दुर्गा है वो डॉक्टर चड्डा के गर्दन को पकड़ लेती है और उसे छोड़ती है। डॉक्टर चड्डा जो है वो अधमरा सा हो जाता है। तभी यहाँ जो उसके चमचे होते हैं उसे टांग कर ले जाते हैं। इधर जो दुर्गा है वो देव को उठाने की कोशिश कर रही होती है और ये कह रही होती है कि उठो देव, मैं आ गई हूँ। तभी यहाँ देव बेहोश होता है और यहाँ जो देव है वो नहीं उठ रहा होता है। इधर दुर्गा जो है वो दामिनी के कमरे में पहुँचती है। दामिनी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में बिना नॉक किए हुए आने की, क्योंकि हमारे कमरे में हवा की झोंका भी बिना हमसे पूछे बगैर नहीं आती है। तभी यहाँ दुर्गा ये कहती है कि जब बात हमारे पति देव की हो तब हमें हवा की झोंका समझने की भूल भी मत कीजिएगा। मैं वो तूफान बन सकती हूँ जो अचानक आकर सब कुछ तबाह कर कर चला जाए। मैं अपनी पति के लिए अगर जान दे सकती हूँ तो जान ले भी सकती हूँ। जब देव का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर देव को इलेक्ट्रिक शॉक लगाने
करने की। आगे से ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। इधर जो दामिनी है वो जोग माया के पास जाती है और ये कहती है कि जोग माया वो लड़की दुर्गा हमें हमारी जोग माया कहती है कि सब पे माया काला साया जोग माया। दामिनी मैं तुम्हें पहले ही ये कहा था कि वो लड़की दुर्गा को अपने घर में प्रवेश मत करने दे, लेकिन जब तुमने उसे प्रवेश करने दिया है तो तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा। दामिनी कहती है कि जब अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उस लड़की को गोली मार देती हूँ। जोगमाया कहती है कि दामिनी भूल कर भी ऐसी गलती करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। यहाँ जो जोग माया है वो कहती है कि वो विस्मयी भस्म को अपना काम करने दे और देव को उसके जूस में मिलाकर वो विस्मयी भस्म पिलाओ और अमावस के काली रात के दिन वो जो दुर्गा है वो इस घर से चली जाएगी और वो दुर्गा हमारे पैरों के आगे नाक लगड़ना शुरू करेगी। वहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दामिनी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर आप दूसरी ओर देखेंगे कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में यहाँ जो देव है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है उस विस्मयी भस्म के कारण। यहाँ जो दामिनी है वो ये सोचती है कि वाह, विस्मयी भस्म तो अपना काम शुरू कर दिया है। यहाँ दामिनी दुर्गा से ये कहती है कि जब तक मैं देव की ख्याल रखती थी तब तक देव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुमने क्या किया देव के साथ ऐसा जो देव की हालत इतनी खराब हो गई। दुर्गा कहती है कि जब गलती मेरी है तो मैं ही इसकी प्रायश्चित भी करूंगी, मैं ही देव को ठीक करूंगी। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो पुरोहित जी के पास माता रानी के मंदिर पहुँचती है। पुरोहित जी कहते हैं कि यहाँ से कुछ दूर जंगलों का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से होते हुए गंगा बावड़ी का रास्ता है। गंगा बावड़ी का जल ही देव को ठीक कर सकता है। यहाँ जो दुर्गा है वो कहती है कि मैं अपने पति के लिए ये करने के लिए तैयार हूँ। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही परेशानियों के साथ, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ गंगा बावड़ी तक पहुँचती है और देव के लिए गंगा बावड़ी का पानी लेकर आती है। वेल गाइस, आने वाले इस अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना एक्साइटमेंट लेवल हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।